अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र में बच्चों के स्कूल है ना स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो 2 महीने की छुट्टियाँ मिली थी ना, समर वेकेशन मिला था, वो ओवर हो चुका है। अब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मेरे भी बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो चुका था। मेरे बेटे का तो पहले हो चुका था और मेरी बेटी का अभी स्टार्ट हुआ है स्कूल। तो ये है ना, मेरे बच्चे स्कूल जा चुके थे। मैंने उन लोगों को टिफ़िन नाश्ता वगैरह सब कुछ दे दिया था, सब दे दिया था। वो लोगों के जाने के बाद मैं अपना काम करती हूँ। ये मेरा थोड़ा सा है ना एडिटिंग का काम रहता है लैपटॉप पर, तो वो कर लेती हूँ। और कुछ अच्छे बयान आते हैं वो सुन लेती हूँ। तो ये है ना, मैंने अपनी एडिटिंग तो कर ली थी अपनी वीडियोस की, और ये फिर है ना मैंने कुछ बयान सुने थे। एक है ना बहुत ही फेमस है, वो सोशल मीडिया पर फेमस है, रमशा सुल्तान है उनका नाम। तो उनके भी बयान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत सी दूसरी लेडीज़ होती हैं, मैमुना है, डॉक्टर हैं, वो पाकिस्तानी हैं या फिर इंडियन है, वो मुझे प्रॉपर नहीं मालूम है, मगर उनके भी बयान मुझे बहुत पसंद है। और दूसरा है ना, मैं तारिक जमील के बयान बहुत सुनती हूँ तारिक जमील के, मौलाना तारिक जमील साहब के बयान मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं है ना बहुत दिनों से ये बयान के सुन रही हूँ, और इन लोगों को है ना मैं कुछ कमेंट भी करती हूँ। तो मैं ना इन लोगों को कमेंट कर रहा है मैंने बहुत दिनों से, मगर है ना मुझे एक ख़ास कमेंट किया, उसका है ना ये लोगों ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। वो ना हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हज़ारों के हिसाब से ये लोगों को है ना वो आते हैं ना कमेंट्स वगैरह आते हैं, इसलिए। वरना तो वो लोग बहुत ही पोलाइटली है ना बहुत से हार्ट्स भेजते हैं, जज़ाकल्लाह लिख के भेजते हैं, इतना कर देते हैं वो लोग मगर प्रॉपर जवाब नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो ये मैंने है ना बयान सुना था सुबह में। ये एक लेडी थी, तो ये है ना क्रिश्चियन से मुस्लिम हुई है दुबई जाकर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सभी लैंग्वेज में होता है ये, आप इंग्लिश में भी सुन सकते हैं, हिंदी है, उर्दू है, अपनी लैंग्वेज में सुन सकते हैं। तो ये सुबह सुबह मेरा ये काम होता है बच्चों के स्कूल के जाने के बाद। सबसे पहले तो है ना मेरा दिल करता है नाश्ता करूं, मगर मेरा है ना नाश्ता मैं नहीं करती, ये सब काम के बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ प्रॉपर, वरना तो फिर है ना मुझे और भूख लग जाती है। तो इसलिए मैं है ना नाश्ता नहीं करती एकदम सुबह सुबह। ये सब काम करने के बाद थोड़ा मैं नाश्ता वगैरह करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। ये है ना बयान मुझे इनका बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो लेडी थी ना, ये इनकी फैमिली में ना चर्च है, और चर्च के फादरी हैं इनकी फैमिली के, अंकल, ख़ास जो अंकल आंटियाँ होती हैं ना, जैसे हमारे में चाचा खाला ख़ास, वो फादरी हैं। मगर फिर भी इन्होंने ना ये कन्वर्ट हो गई है हमारे इस्लाम में। बहुत अच्छा लगता है ये सुनते हैं ना, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह है ना यही सब चीज़ें सुननी चाहिए, अपने दिमाग में ना फितूर नहीं भरना है। सुबह सुबह ये अल्लाह की बातें बयान वगैरह अपने माइंड में रखेंगे ना तो अच्छा रहेगा। तो मैं है ना बहुत दिनों से ये लोगों को है ना कमेंट कर रही हूँ, तो ये लोग है ना जल्दी रिप्लाई नहीं देते। शायद वो लोगों को कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, आप जानते होंगे, आप लोग भी देखते होंगे कि हज़ारों के हिसाब से ये लोगों को कमेंट्स आते हैं, तो ये लोग किस किस के जवाब देंगे। तो इसीलिए शायद ध्यान नहीं दे पा रहे। मैं बहुत दिनों से है ना ये जितने भी इस्लामिक चैनल वाले लोग हैं उन लोग से कुछ पूछना चाह रही थी मैं। तो कमेंट तो मैंने बहुत सारों को भेजा है, तो रिप्लाई अभी तक किसी का नहीं आया है। और अगर रिप्लाई आया भी है ना, तो वो हार्ट शेप भेजते हैं और फिर थैंक यू सो मच का ये सब भेजते हैं। ऐसा प्रॉपर है ना ऐसा नहीं बता पा रहे, पता नहीं ऐसा क्यों है। तो इसलिए ना थोड़ी सी प्रॉब्लम में हूँ मैं। और मैं बहुत दिनों से है ना एक वजीफ़ा मैंने स्टार्ट किया हुआ है, बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है वो। मैं है ना हमेशा पढ़ती हूँ, जैसे मुझे कुछ चाहिए रहता है वैसे तो नमाज में मैं मांगती हूँ अल्लाह से, अल्लाह वैसे भी दे ही देता है अल्लाह के फजलो करम से। मगर फिर भी है ना एक ऐसा रहता है ना, अल्लाह का नाम लगा लो ना और अलग से, तो वो और है ना अच्छा लगता है, थोड़ी और है ना उसमें ना रौनक लग जाती है, चार चांद लग जाते हैं। तो इसलिए है ना मैं वजीफ़ा कर रही हूँ। तो माशाल्लाह अल्लाह के नाम से तो हर काम अच्छे ही होते हैं, मेरे भी माशाल्लाह हो ही जाते हैं। तो इसीलिए ना मैं लोगों से बात कर रही थी, वही मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया है। आप लोग पूछेंगे कि आप वजीफ़ा किस चीज़ का कर रही हो और कौन सा वजीफ़ा कर रही हूँ। तो वजीफ़ा तो मैं ये कर रही हूँ, अल्लाह के नाम है, जो प्यारे प्यारे अल्लाह के नाम होते हैं मैं वही लेती हूँ। जैसे कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, या अल्लाह या रहमानु या रहीम। ये मैं है ना
पढ़ती ही जा रही हूँ। ऐसे कोई काउंट नहीं कर रही हूँ मैं कि इतना इतना पढ़ना है, बस मैं अल्लाह का नाम पढ़े जा रही हूँ, या अल्लाह हूँ, या रहमान हूँ, या रहीम हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे गाइस, मेरे है ना बस बहुत प्यारे प्यारे काम हो रहे हैं, बहुत ही, बस सच में अल्लाह के नाम में ना बहुत ताकत है, बहुत बहुत ताकत है सच में। मैं जैसे ही अपने घर से ये सब पढ़कर निकल रही हूँ और रास्ते में भी यही पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, ऐसा कुछ भी ऐसा रहे ना, आपको कुछ काम है, बच्चे हैं अभी, जैसे कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, लड़के हैं, पढ़ाई में दिल लगे, दिल दिमाग पढ़ाई में लगे, तो इसलिए अल्लाह के नाम से स्टार्ट करो। यही सब चीज़ें, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, सुभान अल्लाह, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील हो, ये सब पढ़ते रहो ना, तो इससे बहुत फ़ायदा रहता है। और शैतान भी ना हमसे दूर रहता है, अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं हम, अल्लाह हमारी हिफाजत करता है। तो इंशाल्लाह मेरा जो काम हो जाएगा ना, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर ज़रूर। आप लोग प्लीज़ दुआ करिए, आमीन बोलिए, बोलिए आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जाऊँगी अपना नाश्ता रेडी करने के लिए, इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलिए, तो ये है ना, मैं अब किचन समेटने के लिए आई हुई हूँ पूरा, क्योंकि सुबह में है ना फर्स्ट डे था मेरी बेटी का भी, और वो सुबह से उठ गई थी अपने भाई के साथ ही। मतलब उसको इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी स्कूल जाने की, मेरी कौन सी फ्रेंड आएगी, कौन गया है, कौन से सेक्शन में गया, उसको ये ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। तो रात से भी थी वो एकदम एक्साइटेड, सुबह में भी उठ गई वो अपने भाई के साथ ही, सुबह सुबह 6 बजे उठ गई थी वो। तो ये बस है ना, नाश्ता पानी दिया मैंने भी किया। तो अब हस्बैंड को भी नाश्ता वगैरह देकर मैं भेज चुकी थी। तो ये बस थोड़ा सा समेट लूँगी, जिससे कि ना मैं दोपहर का खाना वगैरह अच्छी तरीके से बना लूँ, क्योंकि है ना हम लेडीज़ है ना किचन में ही होती हैं, तो इसलिए ना ये पूरा किचन साफ़ चाहिए रहता है। तो ये देखिए, ये मेरा है ना जूस है जो मैं रोज़ पी रही हूँ। अब पहले है ना मैं हफ़्ते में 2 से 3 बार पिया करती थी, और ये मैं अब रोज़ पी रही हूँ। बहुत ही अच्छे मुझे इसके बेनिफिट्स मिले हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ है गाइज़ ये इसमें वेजिटेबल्स हैं, इसमें बीट रूट है, कैरेट है, क्यूकम्बर है, और लेमन जूस है, और अदरक है, जो नॉर्मल होता है ना वही वाला ये बीट रूट का जूस है, जिससे डिटॉक्स होती है बॉडी। ये मैं रोज़ पी रही हूँ, बहुत अच्छा है, इससे मुझे फ़ायदे मिले हैं। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। तो ये मैंने ना किचन वगैरह समेट लिया था, तो बस ये मैं थोड़ा सा ना अपना बेड सेट करने के लिए आई हुई हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना ऐसे ही कपड़े फेंक कर भागते हैं निकल कर। तो ये बस मैं ना ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड कर लूँगी अपने जल्दी जल्दी से, और क्योंकि दूसरे भी काम करने होते हैं, तो इसलिए बस ये जल्दी जल्दी काम कर लूँगी। और जो है ना बाज़ार आया हुआ था ना ईद के टाइम पर, तो वो बाज़ार भी ख़त्म हो चुका है, सारा सामान वगैरह, तो वो भी अब सुबह सुबह लेने जाना पड़ता है। तो इसलिए ना जल्दी जल्दी ये काम कर लेती हूँ, फिर बाज़ार भी मैं अपने चले जाती हूँ, बाज़ार से आकर फिर खाना पकाना सब कुछ करती हूँ। तो फिर अच्छा लगता है, माइंड भी फ्रेश रहता है। घर गंदा होता है ना तो फिर वो परेशान होता है इंसान, तो इसलिए ना ये सफाई वगैरह मैं सबसे पहले करना पसंद करती हूँ कि सफाई पहले हो गई ना तो सुकून से मैं सारे काम कर लूँगी, अपने सारे घर के काम कर लूँगी, हंसते खेलते कर लूँगी सच में। तो बस ये सामान को जगह पे रखूँगी। ये बच्ची के मैंने बाल वगैरह बनाए हुए थे, मेरी बेटी के है ना बाल थोड़े से है ना सॉफ्ट है, लाइट है, तो उसके लिए भी मैं ना तेल वगैरह इस्तेमाल कर रही हूँ, उसको तेल लगा रही हूँ। थोड़े से ना उसके गोल्डन बाल है, तो इसलिए मैं कुछ है ना और ऐसे अप्लाई करना अच्छा नहीं लगता मुझे, थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ कि इसकी गोल्डननेस ना ख़त्म ना हो जाए। अब ये है ना हो गया था शाम का टाइम, तो ये खाना वगैरह तो खा पी के हम बैठे हुए थे। तो ये है ना पता नहीं ये दोनों बाप बेटी को क्या होता है, अक्सर जब भी ये लोगों की छुट्टी होती है इन लोगों को कुछ ना कुछ है ना बनाना चाहिए रहता है कि कुछ बनाओ, एक्स्ट्रा बनाओ। तो मैं तो बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं नहीं बनाती, मैं कहती हूँ कि तुम ही खुद बना लो, और वो खुद कहते हैं कि मैं खुद बनाऊँगा। तो ये बना रहे हैं मेरे हस्बैंड गुलगुले, इसको आप लोग क्या कहते हैं वो बताइए प्लीज़। तो ये है ना मेरे हस्बैंड ने लिया था 2 से 3 कप है ना गेहूं का आटा है, और थोड़ी सी सूजी ली हुई है, बादाम पिस्ते हैं, सौंफ है और खोपरा है, इसमें डाला है। अब इसमें डाल रहे हैं शक्कर इसमें ज़्यादा नहीं जाती, थोड़ी ही जाती है, क्योंकि ये इतना ख़ास मुझे प्रॉपर बनाना आता नहीं है। मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, अपनी है ना अम्मी के है ना किस्सा सुनाते हैं वो, और ये बनाते बनाते सुना भी रहते, मेरी अम्मी ऐसा बनाते थे, इतना बना के रख लेते थे डब्बे में और हम लोग खाते रहते थे। तो ये मुझे बनाना आता नहीं है, तो उन्होंने है ना कोई नेट पर अपनी वीडियो देखी तो उसी के हिसाब से बना रहे हैं ये। तो बस इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना होता है, और इसमें मैंने डाला है सोडा, थोड़ा सा सोडा डाला है, जिससे कि ना थोड़ा सा ये गुलगुला जो है वो थोड़ा फूल जाए।
तो ये बस अच्छे से इसको मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है। ये है ना बहुत सारे बन गए थे, बहुत ज़्यादा बने थे और टेस्टी तो बहुत ज़्यादा बने थे, बहुत ज़्यादा बने थे। आटे के थे मगर इतने टेस्टी लग रहे थे ना ये। अब ये देखिए इसको पता नहीं इतना मज़ा क्यों आता है, काम में काम काम, मुझे कुछ काम दो मम्मा, मुझे कुछ काम दो, ऐसा बोलती रहती है मेरी बेटी। मगर इतनी सी बच्ची को मैं क्या काम दूँ। तो बस ये थोड़ा सा बच्चे ही थोड़ा सा इसको अपने अब्बू के साथ लगा दिया था मैंने कि चलो थोड़ा खुश रहेगी। तो ये बस ये मिक्स कर रहे थे, मैं लोगों का वीडियो बना रही थी। तो इसको है ना 10 से 5 मिनट के लिए ढक के साइड में रख देना है, जिससे कि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो बस ये है ना हस्बैंड ने ना कढ़ाई चढ़ा दी थी और इसमें डाल दिया था तेल। तो अभी निकल रही ये हस्बैंड मेरे कहते हैं देखो मेरा पेट बिल्कुल नहीं है, मगर हालांकि उनका पेट है, मतलब नहीं है। अगर ऐसे पेट के बारे में कुछ बोलूँ ना तो फ़ौरन एकदम अंदर ले लेते हैं पता नहीं एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं ये। तो मैं उनसे वही बोल रही थी, ये पेट का क्या करेंगी जो वीडियो में इतना बड़ा पेट आ रहा है तो बस ये डाल रहे थे कढ़ाई में गुलगुले। पता नहीं यार कैसे डालते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो इन्होंने ही डाला था कढ़ाई में। और ये फिर है ना इन्होंने ये डाला, फिर उसके बाद ये सारा काम मुझ पर आ गया था। तो पूरे मैंने ही फ्राई किए थे, पूरे मैंने फ्राई किए थे, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लग रहा था और वो भी बोल रहे थे कैसे करते हैं क्या है। तो इसलिए मैंने अपनी कमांड संभाल ली थी यहाँ पर आकर कि मेरा ही काम है, चलो कर लूँगी, क्योंकि जो करता है ना रोज़ उसके लिए सही रहता है, वही अच्छी तरीके से कर सकता है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बने हैं, इसी तरीके के होते हैं ये। और पता नहीं मैं अगर सही तरीके से नहीं डाल रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कि कैसे डालने होते हैं ये। तो बस ये मैंने ये इसमें डालती गई एक एक करके। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस बने थे, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बने थे ये। तो बस ये इसको अलट पलट किया मैंने अच्छी तरीके से। अब ये देखिए इसको बस पलटना है और ये रेडी हो जाते हैं। आटे से इतनी अच्छी चीज़ बन गई, वो अच्छा लगा खाकर भी, बहुत टेस्टी बने थे। और इसमें ना जो बादाम पिस्ते हमने डाले थे ना वो थोड़े कूट के डाले थे, ऐसे कट करके नहीं डाले थे, कूट के डाले थे। और ये स्पाइडर से मैं ये सारा अब निकाल लूँगी। अब ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कितने प्यारे बने थे ये, खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे सच में, बहुत ज़्यादा गर्म थे, पकड़े भी नहीं जा रहे थे मुझसे। बस ये मैंने ना स्पाइडर से ये सारा निकाल लिया था। ये देखिए ये पूरे निकल गए हैं, मैंने सारे बना लिए थे अपने। और ये अब ये देखिए ये है ना बन करके पूरी तरीके से रेडी है गाइस, पूरी तरीके से रेडी है। हमने खाए, बहुत टेस्टी थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो मेरे ना हस्बैंड कह रहे थे कि ये मेरा हाथ इसमें लगा है इसलिए ये टेस्टी बने कहते ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो गया था उनका। अब ये चाय भी पी रहे थे साथ में। अब मेरी है ना बहन आई हुई थी, उसने भी ये खाए थे, उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे ये गुलगुले। तो ये मेरी बेटी लेके खड़ी हुई थी, ये देखो खाला मैंने बनाए हैं ये गुलगुले। तो मेरी बहन बोल रही थी हाँ मालूम है तूने कितने बनाए होंगे। तो मैंने तो थोड़े ही खाए, फिर उसके बाद मैंने नहीं खाए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये गुलगुले की रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसमें कुछ मिस्टेक लग रही है ना तो प्लीज़ वो मुझे है ना कमेंट करके बताना, क्योंकि ये मैंने ना फ़र्स्ट टाइम से फ्राई किए थे और देख कर किया था किसी की वीडियो से। तो प्रॉपर आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कि ये प्रॉपर कैसे बने हैं, और अगर नहीं बने हैं तो वो कैसे बनाने हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि हम है ना एक दूसरे से ही सीखते हैं। तो बस ये मेरी बहन बैठी हुई थी, खाया उसने, उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ था। और अभी आजकल कोरोना का ना बहुत ज़्यादा सीज़न चल रहा, तो इसलिए सभी मास्क लगा रहे। तो फ्रेंड्स अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह एवरीवन।